हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय मॉम्स गार्डन में, जहां हम हर चीज़ को थोड़ा सुंदर, थोड़ा क्रिएटिव और बहुत ही ख़ास बनाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे गार्डन का मेकओवर, जहां सिर्फ पौधे नहीं बल्कि हर कोना खिला है नए रंगों से। तो चलिए बिना देर किए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने एक सिंपल से गार्डन को बना दिया एक शानदार स्पेस बैठने के लिए, सुकून के लिए और हरियाली के लिए। देखिए, ये हमारा मेकओवर से पहले का गार्डन है, कुछ ऐसा सा दिखता था। दीवारें थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी और इस तरह से था। यहाँ पर कोई शेडेड एरिया नहीं था, बस वो रूम था, इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना गार्डन में एक टीन शेड लगवा लिया जाए, ताकि धूप या बारिश में भी बैठ सके और कुछ पौधे जो शेडेड एरिया के हैं वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव कर सके। तो उसके लिए हमने सबसे पहले किया यहाँ से सब चीज़ों को साफ। यहाँ से हर एक चीज़ को हमें हटाना था, क्योंकि यहाँ टीन शेड लगने वाला था। तो हमने जल्दी जल्दी से सभी पौधों को यहाँ से हटा लिया। जितने भी पौधे थे सभी पौधों को अपनी जगह से हटाते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा बारिश से, कुछ पौधे हमने ऐसी जगह रखे हुए थे जिन पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़े और बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़े, तो वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन फिर भी हमें हटाना तो था ही, क्योंकि टीन शेड लगने थे, नहीं तो पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। इसलिए हमने सभी पौधों को यहाँ से हटा लिया। पौधों को हटाने के लिए मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की, सभी को वहाँ से हटाया। आप देख सकते हैं सभी दीवारों की हालतें बहुत ख़राब हो रही है। इन पे पानी गिर गिर के इन पे काई जम चुकी है, तो इन्हें भी हमें क्लियर करना है। और थोड़ा सा स्टोरेज के लिए भी स्पेस रखना है, क्योंकि बाल्टी वगैरह एक्स्ट्रा होती है तो वो पूरी टेरेस पे बिखरी हुई होती है तो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमने सोचा टीन शेड डलवा लेंगे तो स्टोरेज के लिए भी जगह हो जाएगी। वो नाल के ऊपर वाली जो जगह है, सीढ़ियों के ऊपर वाली, वो जगह स्टोरेज के लिए हो जाएगी और सभी दीवारें वगैरह भी क्लियर हो जाएगी। इन पे पानी नहीं गिरेगा तो काई भी नहीं जमेगी। तो देखिए, ये टीन शेड के लिए हमने हमारे लोकल वेंडर से संपर्क किया और महज एक ही दिन में उन्होंने ये सब कंप्लीट कर दिया। पहले उन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया टीनों को इस पर सेट करने के लिए। टीनों को सेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना, उसके लिए सिर्फ हमने ये जो इंगल है वो खरीदी, और ये हमारे पास पुराने टीन पड़े हुए थे, हमने उन्हीं का यूज़ किया ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना आए और कम खर्च करके भी हम अपने गार्डन का मेकओवर कर सके। तो देखिए, अब ये टीन जो है पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। अब चाहे गर्मी हो या बारिश, हमारे गार्डन का मज़ा दोगुना हो जाएगा। टीन जो है वो अब सेट हो चुके हैं और टीन सेट होने के बाद कुछ ऐसा हमारा गार्डन दिख रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अब टीन सेट हो चुके हैं तो अब हम सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे गार्डन को। इसके बाद हमें काफ़ी कुछ इसमें करना है। एंड तक बने रहिएगा, बीच में से वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। आपको पूरा डिटेल में गार्डन का मेकओवर देखने को मिलेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये बन गया है। हमने हैंगिंग के लिए कुछ हुक्स भी इसमें लगवाए हैं। दोनों तरफ इंगल में हैंगिंग के लिए हमने हुक्स लगवाए हैं, ताकि हम हैंगिंग प्लांटर्स जो है वो टांग सके। देखिए, ये इस तरह से हैंगिंग प्लांटर इसमें टंग जाएंगे। और अब इसके बाद बारी है दीवारों को कलर करने की, दीवारों को और इन इंगलों को, क्योंकि इंगलें अगर गीली होगी तो इन पर जंग लग जाएगा और जंग लगने से ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमने इंगलों पर पहले रेड ऑक्साइड किया और फिर उसके बाद हमने दीवारों पर, ये जो पीछे की दीवार है स्टोरेज के ऊपर की, इसको हमने सबसे पहले कलर कर दिया, ताकि हम अपना जितना भी एक्स्ट्रा बिखेरा है वो इस पर रख सके। फिर उसके बाद ये दीवार हमने की, इस पर हमने एशियन पेंट्स का डिस्टेम्बर किया है और फिर उसके बाद ये वाली दीवार पर हमने पेंट किया। दीवारों पर पेंट करने के लिए हमने एशियन पेंट्स का डिस्टेम्बर यूज़ किया है। आउटडोर है तो हमने कोई बहुत ज़्यादा महंगा पेंट यूज़ नहीं किया, जितना हो सके हम कम खर्चे में इसे करना चाह रहे थे, इसलिए हमने खुद ही इस पर पेंट किया, किसी पेंटर से इस पर पेंट नहीं करवाया। तो देखिए, बहुत ही गंदी दीवारें हैं। तो एक सिंगल कोट से तो ये क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन एक सिंगल कोट करने के बाद हम 1 या 2 कोट और कर देंगे, जैसी भी हमें ज़रूरत लगेगी। तो इन सब पर दीवारों पर हम
ने कलर किया। जितनी भी ऊपर वाली दीवारें थी उस पर मेरी मम्मी ने कलर किया और जितनी भी नीचे वाली दीवारें थी उन पर मैंने कलर कर दिया। अब हमने जितना भी कलर किया है ना, वो सब एक दिन में तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें दूसरे भी काम रहते हैं। मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो वो भी पढ़ाना होता है और काफ़ी सारे हमें डेली रूटीन के काम होते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा रोज़ किया। देखिए ये सब बातें करते करते हमारा एक कोट काफ़ी सारी दीवार पर हो चुका है। उसके बाद ये नीचे वाली दीवार, इसको मैंने थोड़ा सा कपड़े से साफ करके फिर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पर ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कॉर्नर है वहाँ पर मटकी का स्टैंड बनना है और पौधों के लिए भी स्टैंड बनना है। फिर उसके बाद बारी आई दरवाजे की। तो ये जो हम एंट्री करते हैं वो दरवाज़ा काफ़ी गंदा सा लग रहा था और कलर इसका उड़ा उड़ा लग रहा था, तो हमने सोचा इसको भी हम पेंट कर देते हैं। तो इस पर हमने ऑयल पेंट किया है। जो कलर इस पर पहले हो रहा था सेम वही कलर का हमने किया है, चॉकलेटी कलर है, वही हमने इस पर पेंट किया है। और इससे भी पेंट हमने खुद ही किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने किसी भी पेंटर को नहीं बुलाया, तो ये एक्स्ट्रा खर्च जो है वो बच चुका है। काफ़ी कम लागत में हमारा गार्डन अच्छे से मेकओवर हो चुका है, पहले से काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। तो बस दरवाज़ों पर बहुत अच्छे से कलर आपको फेर देना है। ये सूखने के बाद काफ़ी अच्छे लगेंगे। और दरवाज़ों पर कलर फेरते हुए बस ये ध्यान रखना है दीवारों पर ना लग जाए। वैसे तो हम दीवारों पर अभी सेकंड कोट और करेंगे, तो उस हिसाब से अगर लग भी जाता है तो वो कवर हो जाएगा। तो दरवाज़ों को कलर करते हुए काफ़ी गंदा लग रहा था, क्योंकि ऑयल पेंट जो है वो अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है और धोने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तारपिन वगैरह से धोना पड़ता है, तो इसलिए ऑयल पेंट करने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा मुझे। दीवारों पर पेंट करते हुए तो फिर भी ठीक है, वो तो धुल जाता है साथ के साथ। इसलिए दरवाज़ों पर काफ़ी हद तक पेंट हो चुका है। मैंने काफ़ी सारा करने के बाद वीडियो शूट किया, क्योंकि जब हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो फिर वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्राइपॉड लगाओ, फिर उस पर मोबाइल लगाओ और फिर देखना भी होता है कि वीडियो शूट हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। इतनी सारी क्लिप्स इकट्ठी हो चुकी थी ये सब करते हुए। देखिए ऑयल पेंट करते हुए थोड़ा सा हमें गंदा लग सकता है, क्योंकि ऑयल पेंट जो है आसानी से धुलता नहीं है, उसे तारपिन से ही धोना पड़ता है। स्मेल भी ज़्यादा आती है, वरना दीवारों के जो वॉल पेंट होते हैं वो तो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। फिर इसके बाद बारी आई हमारे यहाँ पर मटकी का स्टैंड और प्लांटर्स के लिए स्टैंड बनाने की। तो उसके लिए रेत सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ी और हमारे पापा खुद ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उन्हीं ने वो बनाया है। तो देखिए बस ये रेत सीमेंट गिट्टी वगैरह मिक्स करके पहले ये जो पिलर है उसको हम मजबूती देंगे, ताकि वो हवा से इधर उधर चला ना जाए। वैसे तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूती देंगे। और ये कॉर्नर में मटकी के लिए स्टैंड जो है वो बन चुका है टेम्पररी, और कुछ ऐसा अब दिख रहा है मटकी का स्टैंड बनने के बाद। और स्टैंड बनाते हुए ही थोड़ी देर में बारिश आ गई। ये देखिए हमने पिलर को इस तरह से सपोर्ट देने के लिए एक पिलर बनाया है, और यहाँ पर कॉर्नर में पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा साफ कर दिया है वहाँ से। फिर अब ये ईंटों पर भी काई जमी हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा ईंटों को भी एक नया लुक दें, और हमने किया ईंटों पर टेराकोटा कलर, जो कि ईंटों जैसा ही दिखता है, और ईंटें थोड़ी सी साफ दिखने लगी और अच्छे से दिखने लगी। तो देखिए मेरी मम्मी ने ऊपर तक कर दिया था, अब मैं नीचे नीचे का जो दीवार है उस पर कलर कर दूंगी। अब इन ईंटों पर भी हम टेराकोटा कलर करेंगे। तो ये जो गार्डन की दीवारें थी ये थोड़ी पुरानी और फीकी हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ रंग भर दिया जाए इनकी ज़िंदगी में। तो बस ऐसे ही मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर इन दीवारों की ज़िंदगी में रंग भरे। हमने कलर जो है ईंटों पर ईंटों वाला ही किया, ताकि वो लुक पहले जैसा ही बना रहे, ईंटों वाला ही लुक बना रहे। और जितनी भी दीवारें थी उन पर वाइट कलर किया है। कभी फ्यूचर में हमें चेंज करना होगा तो कर देंगे, फिलहाल हम वाइट ही रहने देंगे।
जब हम इस तरह का मेकओवर करते हैं या कुछ भी इस तरह का चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है। ऐसा लगता है 5 ही मिनट में सब कुछ कर दें, लेकिन होता नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े कामों में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हमें भी काफ़ी दिन लग गए इनमें, काफ़ी सारे बीच में ऑब्स्टेकल भी आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन फाइनली हमने कर ही दिया इसको कंप्लीट। ये मेकओवर हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन बहुत सारे दिन लगे। तो हमें भी थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा रहे। इस तरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम अगर घर में होते हैं तो ऐसा लगता है पूरा घर गंदा हो रहा है और जल्दी हो जाए तो अच्छा रहे। मुझे तो लगता है, किसी और को लगे ना लगे, मुझे तो ये ज़रूर लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, एक ही दिन में हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना हो जाए। लेकिन हमारा ये गार्डन का मेकओवर बहुत ही लंबा खिंचा, हमें 4 से 5 दिन लग गए। अब देखिए, ये ईंटों वाली दीवार तो कंप्लीट हो चुकी है और अब इस तरह का कुछ लुक इसका आ रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ईंटें नई नई सी हो गई है। तो कुछ ऐसा अब ये दिख रहा है। और ये हमारे गार्डन का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। डबल कोट भी सभी दीवारों पर हो चुका है और उसके बाद कुछ ऐसा हमारा गार्डन दिख रहा है। फिर मुझे लगा ये जो टेराकोटा कलर है, इससे सभी गमलों को भी पेंट कर देना चाहिए। तो मैंने अपने सभी गमलों को टेराकोटा कलर से पेंट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरे सारे गमलों को पेंट करते हुए तो वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे हाथ कलर में भरे हुए थे। तो देखिए, ये सभी गमलों का लुक है पेंट होने के बाद। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, नए नए से लग रहे हैं सभी। लगभग सभी गमलों पर, जितने भी गमले थे, मैंने लगभग सभी गमलों पर टेराकोटा कलर कर दिया। देखिए, अब सभी एक जैसे, एक कलर के और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आई हमारे गार्डन में थोड़ा सा रोशनी करने की। तो उस रोशनी करने के लिए हमने सिलेक्ट किया ट्यूबलाइट और बल्ब को। तो देखिए, ये ट्यूबलाइट लगाने के लिए कुछ सामान आ चुका है, जो पहले से कनेक्टेड, घर का जो मेन लाइन का कनेक्शन है वहाँ से कनेक्शन देके एक बोर्ड लगाया गया, 2 स्विच लगाए गए और साथ ही लगाई गई एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब। ये देखिए, ट्यूबलाइट कुछ इस तरह से यहाँ लगाई है, बिल्कुल सामने की साइड, और फिर बल्ब हमने लगाया है थोड़ा सा साइड में। देखिए, ये स्विच उधर वाले सॉकेट का है और वो स्विच इधर वाले सॉकेट का है। एक स्विच बल्ब का और एक स्विच ट्यूबलाइट का। तो इस तरह से लाइट लगने के बाद हमारा गार्डन कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारे गार्डन में अब अच्छा खासा उजाला हो चुका है। प्लांट्स वगैरह अब दिखने लगे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो ये थी लाइटिंग की वीडियो, जो फाइनली हमारे इस गार्डन मेकओवर में लास्ट ताबूत की कील की तरह इसने काम किया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ लाइटिंग के बाद कुछ इस तरह से हमारा गार्डन का लुक आ रहा है। रात को भी हमें अब प्लांटर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कहाँ क्या रखा है वो सब दिखाई दे रहा है। अगर इसमें भी अभी मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ चेंज करना चाहती हूँ, तो उस चेंज को भी मैं इस वीडियो में ऐड करूँगी और उसके बाद लूँगी मैं अपनी इस वीडियो की एंडिंग। अभी मुझे थोड़ा बहुत कुछ अधूरा सा लग रहा है, और नहीं अगर चेंज कर पाई तो कोई ना, आपको पूरा टूर दे दूँगी चेंज मेकओवर के बाद का। तो दोस्तों, फाइनली हमारा गार्डन मेकओवर पूरा हो गया है। पूरा तो कब से ही हो गया, लेकिन मैं एंडिंग की ये वीडियो लेना भूल गई थी। एंट्रेंस पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, बस जो चेंज किया है पौधों की कुछ जगह चेंज की है, और आप पूरा देख चुके हैं किस तरह से की है। और बस मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, अब जो हमारे गार्डन का फाइनल लुक है वो कैसा है। याद है शुरुआत में ये जगह कितनी सूनी लगती थी, और अब मनी प्लांट ने यहाँ पर अपनी
जड़ें बिखेर कर इसे पूरा खुशहाली हरियाली से भर दिया है। और ये सभी लेमन ग्रास वगैरह जिनकी जगह उधर थी वो इधर आ गए हैं। और सभी गमलों को देखिए, सब सेम कलर के आपको दिखेंगे। तो ये सेम कलर होने की वजह से और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कोई नए गमले हमने नहीं खरीदे हैं, बस मेकओवर किया है हमने, जितना मिनिमल खर्चा हो सके वो करके। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये वाला एरिया। पहले कैसा दिखता था आप स्टार्टिंग में देख चुके होंगे। ये कोना तो मेरा सबसे फेवरेट है, यहाँ बैठकर एक कप चाय का मजा ही कुछ और है। और कॉर्नर में वाटर प्रोपगेशन वाला कॉर्नर देखो, कितने प्यारे छोटे छोटे पौधे पानी में अपनी जड़ें फैला रहे हैं। सच में ये गार्डन अब गार्डन नहीं रहा, बल्कि रिलैक्स करने की जगह बन गया है। मनी प्लांट के पास में वाटर प्रोपगेशन की जगह है। पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। जब भी थकान या टेंशन हो, बस यहाँ आकर बैठ जाओ, सब कुछ हल्का होने लगता है। सच कहूँ तो ये पौधे मेरे लिए मेरे परिवार जैसे हैं। ये मेकओवर इतना प्यारा आप सबकी दुआओं की वजह से और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। कमेंट्स में आपने जो आइडियाज और मोटिवेशन दिए वही असली ताकत बना। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ, अगर आपके पास छोटा सा स्पेस है, चाहे बालकनी हो, टेरेस हो या आंगन, तो उसे यूं ही खाली मत छोड़ो। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बहुत सारा प्यार, और आपका भी गार्डन आपके लिए सुकून का ठिकाना बन सकता है। तो दोस्तों, पौधे लगाओ, सुकून पाओ और धरती को हरा भरा बनाओ। उम्मीद है कि ये गार्डन मेकओवर आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मुझे। क्या आपने भी इस तरह का कोई मेकओवर अपने घर में या अपने घर के किसी कॉर्नर में या अपने गार्डन में या गार्डन के कॉर्नर में या बालकनी में किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताइए और अपने आइडियाज भी मुझसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और नए गार्डनिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।